यस वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आ रहा है IREL की तरफ से, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। ये गवर्नमेंट जॉब है और बिल्कुल परमानेंट जॉब है। इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग की पोजीशन पर आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 37,000 से 38,000 रुपये पर मंथ देखने को मिल जाएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वीडियो के एंड में हमने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है IREL इंडिया लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। बेसिकली इस कंपनी के बारे में आपको बताएं तो ये कंपनी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में ये कंपनी है। तो जो इसमें आपका वर्क होने वाला है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग में आपका जॉब होने वाला है। यहाँ पर अब बात करें वैकेंसी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ अनअनाइज सुपरवाइजरी ट्रेनी के पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फ्रेशर के लिए है। IREL इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि PSU कंपनी है। ये कई स्टेट में ये वर्क करती है और यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है ये रेगुलर बेसिस यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। और अलग अलग प्रोजेक्ट, यूनिट और ऑफिस के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें डिप्लोमा और डिग्री के लगभग सभी ब्रांच के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट का। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 30/10/2023 यानी कि 30 अक्टूबर से इसमें अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है वो 14 नवंबर ही रखा गया है। अब यहाँ पर हम कुछ पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है और एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है ग्रेजुएट ट्रेनी। तो इसमें अगर आपके पास ग्रेजुएशन है आपके पास फाइनेंस में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्रेजुएट ट्रेनी HR के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल। तो इतने ब्रांच के, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल से एलिजिबल हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से या फिर केमिकल से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग की वैकेंसी है जियोलॉजिस्ट पेट्रोलॉजिस्ट में, फिर ट्रेनिंग केमिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सैलरी के बारे में लिखा गया है कि आपको जो स्टाइपेंड आपको देखने को मिलेगा जब आप ट्रेनिंग पर होंगे 1 ईयर के, तो 37,200 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा, प्लस कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपका जो यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है, मैक्सिमम एज जो है वो 26 साल रखा गया है। जब आप इसमें ट्रेनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे S1 ग्रेड की सैलरी पर। जो आपका ग्रेड पे S1 ग्रेड पे का सैलरी होगा वो 25,000 से 68,000 हो सकता है। ठीक है, सभी प्रकार के अलाउंस अगर मिला लेंगे तो 45,000 से 50,000 रुपये आपको सैलरी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी रखे गए हैं स्टाइपेंड के लिए। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग के तौर पर 37,200 रुपये पे किया जाएगा। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 1 ईयर के ट्रेनिंग पोजीशन पर होंगे, और जैसे ही ट्रेनिंग उनका कंप्लीट होगा वो S1 ग्रेड पर, यानी कि आपका जो पोस्ट होगा वो जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट पर आप इसमें परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो S1 ग्रेड पर होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बेसिक पे और जो यहाँ पर आपको अदर प्रकार के अलाउंस लाइक डियरनेस अलाउंस, कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन अलाउंस और जो भी अलाउंस होता है, एनुअल इंक्रीमेंट, सभी प्रकार के बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ बेनिफिट के बारे में बता देते हैं ताकि आपको इस वैकेंसी के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सच एज लीव इनकैशमेंट देखने को मिल जाएगा, मेडिकल फैकल्टी देखने को मिल जाएगा, और खुद के लिए भी मेडिकल फैकल्टी देखने को मिल जाएगा और फैमिली मेम्बर के लिए भी, और सभी प्रकार के लोन एंड एडवांस, PF, ग्रेजुएटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड। इसके बाद आपको यूनिफॉर्म और जो भी रूल के अकॉर्डिंग जो भी टाइम टू टाइम जो फैसिलिटीज़ दी जाती है PSU कंपनी के द्वारा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी कुछ इस कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी रखा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अब हम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग की बात करें फाइनेंस में तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स में किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से। इसके बाद ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में आपके पास होना चाहिए। और डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और केमिकल की बात करें तो 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या केमिकल से होना चाहिए। जियोलॉजिस्ट की बात करें तो आपके पास
ग्रेजुएशन होना चाहिए जियोलॉजी में। और केमिस्ट की बात करें तो 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज मेजर सब्जेक्ट में आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जो भी आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो फुल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी लाइक यूजीसी, एआईसीटीई या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए। जो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है उसमें आपको फर्स्ट क्लास होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क आपके पास होना ही चाहिए। और यूआरओबीसी के लिए 60% मार्क होने चाहिए। और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क आपके पास होना चाहिए। अगर किसी के पास ऐसा होता है कि 59.9 है तो वो पूछते हैं अप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है 59.9 है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आपके पास 60% मार्क से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन का। तो रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी के लिए 3 साल का छूट देखने को मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो देखिए, इसके मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो जितनी भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, सबसे पहले उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और जो कि फर्स्ट लेवल का टेस्ट है ये, और दूसरा होगा आपका स्किल टेस्ट जिसे आप ट्रेड टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये सेकेंडरी लेवल का आपका टेस्ट होगा। ठीक है, जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जो आपका पेपर होगा यानी कि जो बुकलेट होगा वो रिटन टेस्ट जो होगा वो बाईलैंग्वेज यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 1 की बात करें तो जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट लेवल का वो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा जो कि आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड होगा, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो आपका नॉन टेक होगा और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन इसमें होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी, तो इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। ये एक अच्छी चीज़ है इस वैकेंसी में। ठीक है, इसके बाद जब आप सीबीटी क्लियर कर लेंगे तो आपको बुलाया जाएगा सेकंड लेवल टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, जो सेकंड लेवल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जो कि यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो फर्स्ट जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके हिसाब से मेरिट बनेगा, लेकिन सेकंड लेवल का जो एग्ज़ाम होगा उसको आपको क्वालिफाई करना ही होगा। रिटन टेस्ट एग्जाम सेंटर की बात करें तो इसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा वो मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर एंड नागरकोइल में आपका एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। आप इसमें चूज कर सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी है, क्योंकि ये डिप्लोमा ट्रेनी या ग्रेजुएट ट्रेनी की वैकेंसी है। तो जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट होंगे तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 2 लाख का और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 1 लाख का यहाँ पर सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो पे करना होगा। यानी कि सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड का ये मतलब नहीं आपको ये पैसे देने होंगे। अगर आप कंपनी 3 साल तक कंपनी में वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड बीइंग अपॉइंटेड रेगुलर ऑफ द, यानी कि इसमें एक परमानेंट होने के बाद अगर कंपनी में आप 3 साल तक अपनी सेवा नहीं देते हैं तो आपको इतने पैसे पे करने होंगे कंपनी को। ठीक है, अन्यथा कोई भी पैसे आपको पे नहीं करने हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इंडिया में ये कंपनी जहाँ भी वर्क करती है पैन इंडिया में कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकता है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अप्लाई करने के लिए 500 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देना होगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अप्लाई करने का लास्ट डेट हमने आपको बता ही दिया है, 14 नवंबर से पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इस प्रकार की वैकेंसी जल्दी देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग इसमें जरूर से अप्लाई कीजिए। बाकी इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और फुल सिलेबस डिस्कशन एक सेपरेट वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो इसी प्रकार से टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जॉब पाने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।